हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टिचिंग के ऊपर ही बात करते हैं। कई बार है ना, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि कस्टमर ही नहीं आते हैं। इसके ऊपर मैं कई बार पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट आज आपके साथ एक और बिजनेस आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ ताकि हो सकता है किसी ना किसी के वो काम आ सके। देखिए, घर बैठे ब्लाउज़ का बिजनेस भी आप आसानी से कर सकते हैं। यस, अपने होम बुटीक में चला सकते हैं। अगर आपको लगता है आप स्टिचिंग करना अच्छे से जानती है, ब्लाउज़ आप अच्छे से बना लेती हैं और आपके पास आसपास कस्टमर आपको नहीं मिलते हैं, तो आप क्या कर सकती हैं। तो यही कुछ उपाय होंगे जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। घर बैठे ही कुछ इनकम आप कमा। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि ब्लाउज़ के ऐसे कौन से बेहतरीन जो है तरीके हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी कमाई का ज़रिया बना सकते हैं। घर बैठे अच्छी खासी इनकम उनसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज़ आपको पता ही है, अगर आप स्टिचिंग के बारे में थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो आपको इतना पता ही है कि ब्लाउज़ के कितने सारे पैटर्न होते हैं। मतलब अनगिनत पैटर्न है। ब्लाउज़, सिंपल ब्लाउज़ से लेकर एक अच्छा खासा फैंसी ब्लाउज़ बनाने तक काफ़ी ही कैटेगरी के साथ मतलब ये डिवाइड हो जाते हैं। कटोरी ब्लाउज़, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, मतलब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके नहीं बताऊँगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कितने सारे ही पैटर्न होते हैं, है ना। तो अगर आपको वो स्टिच करना आता है, अगर आप वो स्टिचिंग सीख लेते हैं, है ना, तो आप घर बैठे ही उनको तैयार कर सकते हैं। फैब्रिक आप मंगाइए, है ना, उसके लिए आप होलसेल मार्केट का यूज़ कर सकते हैं और घर बैठे आप ब्लाउज़ हैं जो रेडी कर सकते हैं। उन ब्लाउज़ को फिर आप सेल कर सकते हैं घर बैठे ही, और इस तरीके से ही आपका रेडीमेड ब्लाउज़ कलेक्शन है जो तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमें मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए भी हम अपने ना हुनर को लोगों तक दिखा ही नहीं पाते हैं और वो हुनर हमारे अंदर ही सिमट के रह जाता है। कमाई के तो बेहतरीन और अनगिनत है जो तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका आपके लिए सूटेबल होगा वो आपको ही डिसाइड करना होता है। आप घर बैठे होम बुटीक तो चला ही सकते हैं, बट मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं तो फिर आप अपने इस होम बुटीक को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, है ना। मैंने पहले भी कई तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बट आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक है जो कंप्लीट करेंगे, वो है ब्लाउज़ के बिजनेस का। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट तो होता है ट्रेंड को फॉलो करना। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उस ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो ट्रेंड को फॉलो करोगे, उसके साथ चलोगे तो आपके पास कस्टमर की भी कमी नहीं होगी, और अगर आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप मीशो पे उसको सेल कर सकते हो, बना के आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने कस्टमर है जो अपनी तरफ ला सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। थोड़ा मार्केट को सर्च आउट करने की कोशिश होती है, तरीके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए, पहले तो ब्लाउज़ को किस तरीके से स्टिच किया जाता है, सिंपल ब्लाउज़ से लेकर एक फैंसी डिज़ाइनर ब्लाउज़ तक का सफ़र जो है ना, वो कई रास्तों से होकर गुजरता है। यानी कि स्लीव्स पर डिज़ाइन, ब्लाउज़ के बैक पे डिज़ाइन, और आजकल तो जैसे कि कई टाइप के हैं जो ब्लाउज़ के डिज़ाइंस हैं जो चल रहे हैं। तो वो सब तरीके के ब्लाउज़ आपको बनाने आने चाहिए, है ना। और अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं ना, तो आप अपने पास एक टेलर रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं कि आप टेलर से बनवाइए। खुद भी अगर आपको स्टिचिंग आती है तो भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको खुद स्टिचिंग आती है, सब कुछ खुद ही मैनेज करना चाहते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पहले वो सारे ब्लाउजेज हैं जो सीख लेने होंगे, है ना। और अगर आप बिजनेस पर्पज़ से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक टेलर को भी रख सकते हैं, या फिर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप असिस्टेंट को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी ब्लाउज़ के डिज़ाइंस होते हैं ना, उन सब को कैरी करना है। मतलब वो सब आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जब कस्टमर आपके आसपास वाले आएँ तब भी आप उनको दिखा सकें। और अगर आपको रेडीमेड ब्लाउज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, मीशो पे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उनको सेल कर सकते हैं। बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास हुनर है, उस हुनर को वेस्ट बिल्कुल मत जाने दीजिए। आपको बहुत सारे
भरपाई मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो ब्लाउज आते हैं ट्रेंड में वो सेलिब्रिटीज़ को देखकर ही आते हैं, जैसे आलिया कट कुर्ती है ना, अभी रिसेंटली कितनी फेमस हुई थी। उसी तरीके से ब्लाउज़ अभी डब्ल्यू नेक का ब्लाउज़ है जो वो कितना चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, वो मैंने भी बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, है ना। तो इस तरीके से ट्रेंड के साथ भी चलिए, लेकिन अपने आसपास भी, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, अगर आप घर से ही काम कर रहे हैं, तो अपने माहौल को पहचानिए कि आपके वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हैं जो की जाती है। देखिए गाँव और छोटे शहरों वगैरह में क्या होता है ना कि लोगों को डिज़ाइंस ज़्यादा चाहिए होते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात आ जाती है ना, उनको थोड़ा सिंपल सोबर भी चाहिए होता है चीज़, है ना। इस तरीके से भी होता है। तो मार्केट का ज्ञान भी होना चाहिए आपको अपने माहौल का भी पता होना चाहिए, उस तरीके से ही आपको काम करना होता है। जब आपके पास कस्टमर कम आ रहे होते हैं तो आपके पास होता है अच्छा खासा वक्त अपने आप को निखारने का, है ना। आजकल इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, हम ज़्यादातर वीडियोस जब स्क्रॉल करते हैं और जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हम वीडियोस देखते हैं, यानी कि जैसे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, सिलाई से रिलेटेड वीडियोस बनाती भी हूँ, देखती भी हूँ, है ना। तो जब देखते देखते हम स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस पैटर्न हमारे सामने आते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम होता है ना, तो उन मतलब पैटर्न्स को ना आपको बनाकर भी देखना है। जितना आप बनाकर देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपके काम में फिनिशिंग आने लग जाती है। तो फिर आपको डर और घबराहट बिल्कुल नहीं होगी, चाहे आपको फिर सिंपल ब्लाउज़ बनाना हो, चाहे फिर आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना हो। आपको अपने काम की नॉलेज होती है फिर, है ना। जब आपको अपना काम पूरी तरीके से करना आता है, आपका एक एक पॉइंट है जो आपके माइंड में क्लियर होता है, और वो क्लियर कैसे होगा, वो क्लियर होगा प्रैक्टिस के साथ ही। आप खुद देखते होंगे कि कई बार कस्टमर हमारे पास इस तरीके से भी आते हैं जो फुल ऑन अपनी ही डिमांड रखते हैं हमारे ऊपर, है ना, कि मुझे तो इस टाइप का चाहिए, तो आप सेम टू सेम इसी टाइप का बना के दीजिए। तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जैसा उन्होंने बोला आपको वैसा बना के दे देना है ना, बात खत्म हुई। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो हमें बोलते हैं कि मुझे एक अच्छा खासा ब्लाउज चाहिए है, आपकी मर्जी है आप इसको कैसा बनाएंगे, बस मुझे पसंद आना चाहिए। तो वो जब ये टास्क आपको मिलता है ना, तो वहाँ पर ही असली परख होती है, मतलब आपके हुनर की, है ना। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कस्टमर आखिर क्या डिमांड है उसके दिमाग के अंदर, क्या सोच के वो आपके ऊपर ये चीज़ सोच रहा है, उसके पहने हुए कपड़े या फिर उसका स्टाइल आपको पता होना चाहिए, है ना। आप सैंपल के तौर पे उनसे बोल सकते हो कि आपको फिर भी मुझे एक सैंपल देना होगा, मतलब किस तरीके से आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपका ब्लाउज़ बनाऊं। तो इससे आपके माइंड में सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर होंगे, और अच्छा खासा ब्लाउज़ जब आप अपनी कस्टमर को बना के देंगे तो उनको वो पसंद भी आएगा। और जब वो पसंद आता है ना, तो आपके काम की तारीफ़ सिर्फ आपके ऊपर नहीं की जाती, आपके मुंह के ऊपर ही नहीं की जाती, वो आपके आस पड़ोस में भी जाती है और लोगों तक जाती है वो। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अपना काम अच्छे से कीजिए, फिनिशिंग के साथ कीजिए। अगर कभी कुछ गलती हो भी जाती है तो उसको स्वीकार करके उसको सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि आपका है जो ट्रस्ट बिल्डअप हो अपने कस्टमर के साथ। देखिए मैं दोनों ही पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ, मतलब कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको ऑनलाइन भी समझ में आए कि अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो किस तरीके से ऑनलाइन जा सकते हैं आप, और अगर आपके पास अच्छे खासे कस्टमर आ जाते हैं या फिर कस्टमर किस तरीके से अपने पास लेकर आए जा सकते हैं ना, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए हम आज की वीडियो में वापस आते हैं, और हम बात कर रहे थे ब्लाउज़ की। देखिए रेडीमेड ब्लाउज़ का ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा है ना। आप कहीं भी देख सकते हैं, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे, कहीं भी आपको अच्छे खासे ब्लाउज़ हैं जो रेडीमेड मिल जाते हैं, सिंपल से लेकर डिज़ाइनर तक। बट हर टाइप के कस्टमर होते हैं ना, जैसा कि मैंने कहा, बहुत से कस्टमर हैं जो उनको पसंद करते हैं लेना, लेकिन उसके बावजूद मैंने खुद ने देखा है, आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी कि बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको कस्टमाइज चीज़ें ही पसंद आती हैं, अपने तरीके से ही कपड़ा लेके चीज़ों को बनवाया जाना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसके साथ भी जाते हैं। तो इस तरीके से जितना ट्रेंड मतलब रेडीमेड ब्लाउज़ का बढ़ा है ना पिछले सालों में, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई है बिल्कुल, कि लोग अब ब्लाउज़ बनवाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, हमारे पास भी, टेलर के पास भी और कस्टमर के पास भी।
आपको बस अपने कस्टमर की नब्ज़ पकड़ना आना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, उस तरीके से आप काम करके दीजिए। पहले ही जो शुरुआत में मैंने आपके साथ बात क्लियर की कि आप अगर ब्लाउज़ को बनाकर घर पे रखना शुरू कर देंगे, उसको तीज त्योहारों पर जब काफ़ी अच्छा इनका रिस्पॉन्स होता है, त्योहारों के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर, तो देखिए आप अच्छी खासी सेल्स वगैरह है जो इनको निकाल सकते हैं, मार्केट में दे सकते हैं, शॉप्स वगैरह पर भी बात कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं किसी के साथ। तो इस तरीके से आपको ज़रूर से रास्ते मिलेंगे, मंजिल भी मिलेगी। बस आपको कदम बढ़ाना है, जो वो आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, हमेशा नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, मार्केट का आपको पता होना चाहिए। घर बैठे आप हर एक टाइप की नॉलेज है जो गेन कर सकते हैं, है ना? अच्छा है ना, सारा दिन फालतू की वीडियोस देखने से अच्छा है कि अपने काम से रिलेटेड वीडियोस देखिए, उनको सुनिए, समझिए और उसके ऊपर फिर काम करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि खाली बिल्कुल मत बैठिए, कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहिए। इसी तरीके से ये लाइफ हमारी निकल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो हो सकते हैं। तो आप फैब्रिक को परचेज होलसेल मार्केट से मंगवाना शुरू कीजिए, फिर उसको ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट कीजिए, है ना? इस तरीके से आप सेल कर सकते हैं घर बैठे। किसी शॉप के साथ, किसी होलसेल शॉप के साथ आप कोलैब कर सकते हैं, उसमें आप अपना मार्जिन रख सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हैं और फिर सेल भी कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के। तो इस तरीके से ना आप अपने घर बैठे ही इनकम कमा सकते हैं। तो जो महिलाएं हमेशा परेशान रहती है कि काम नहीं है, किस तरीके से क्या काम करें, वो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, तो देखिए बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको वीडियो के थ्रू देती रहती हूँ। इनमें से कोई ना कोई अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आपको ज़रूर से काम आएंगे। कई बार लोगों को ना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना होता है ना? स्टिचिंग करवाने की चिक चिक से भी बचना होता है, तो उनको रेडीमेड ब्लाउज चाहिए होता है, लेकिन चाहिए उसी तरीके से होता है कि जैसे उन्होंने खुद कस्टमाइज़ करवाए हो। तो इस तरीके से आप अपने पास पैटर्न ज़रूर से रखिए। आप अपने पास जितना स्टॉक में रखेंगे ना चीज़ें, सैंपल ज़रूर होने चाहिए आपके पास दिखाने के लिए, क्योंकि कस्टमर जब आते हैं ना, कई बार जब नया कस्टमर आता है, देखिए वो तो ज़रूर से आपको एक बार पूछेगा कि आप मुझे एक बार सैंपल दिखा दीजिए, चाहे आप के पास वो कुर्ती सिलवाने के लिए आया है या फिर आपके पास वो ब्लाउज सिलवाने के लिए आया है, तो उसको सैंपल चाहिए होता है कि देखने के लिए, या फिर कोई भी डिज़ाइनर उसको कुछ भी करवाना होता है तो भी वो आपसे एक बार ज़रूर से पूछता है कि आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, है ना? तो आप मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके रख सकते हैं, मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। और या फिर आप अपने पास सैंपल के तौर पर भी रख सकते हैं। अगर जब भी आपके पास कस्टमर कम आ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना सैंपल आप बना के रख सकें, स्लीव्स के डिज़ाइंस के, है ना? मोहरी पोंचों के डिज़ाइंस के, या फिर ब्लाउज़ के बैक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन। तो इस तरीके से आपके पास जितना सैंपल होगा, उससे एक तो फ़ायदा क्या होगा ना, कि अगर आप घर से यानी कि होम बुटीक चला रही हैं, है ना? तो वो सैंपल को आप अपने दीवारों के आसपास में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, वो विजिबल होंगे, जब भी कस्टमर आपके पास आएंगे उसको देखेंगे और उसको पता चलेगा कि हाँ, आप अच्छा खासा काम है जो वो कर लेते हैं। आपके काम में फिनिशिंग भी है, वो सफाई भी दिखाई देती है। देखिए फ्रेंड्स, उन सैंपल्स को बनाने के आपके दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो सैंपल आपके कस्टमर है जो आके देखेंगे, पसंद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ब्लाउज भी स्टिच करवा सकते हैं, मतलब कोई भी ड्रेस है जो वो स्टिच करवा सकते हैं। दूसरा ये कि वो उसको परचेज़ भी कर सकते हैं, परचेज़ का ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप सैंपल बना बना के रखते जा रहे हैं, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, आप इतना खर्चा क्यों करें, है ना? या फिर इतनी मेहनत क्यों करें। देखिए, मेहनत कोई भी वेस्ट नहीं जाती है। आप एक एक दो दो तीन तीन के उसमें सैंपल बना के रखेंगे ना, तो आप उनको चाहे तो परचेज़ भी कर सकते हैं, है ना? वो टोटली आपके ऊपर ही है, आपकी खुद की चॉइस है। और यहाँ पर आपको एक बात की और नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कलर्स उस तरीके के रखने हैं जैसा कि ट्रेंड में हो, मतलब कि जैसा कि ब्लाउज़ के साथ चल जाते हो, जो हर किसी ब्लाउज़ के साथ चल जाता है, यानी कि जैसे ब्लैक ज़रूर होना चाहिए आपके पास, गोल्डन के डिज़ाइंस ज़रूर होने चाहिए आपके पास। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रख सकते हैं ताकि कस्टमर का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा इसमें। देखिए फ्रेंड्स, टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी कमाई को डबल करें, आप कमाई में और ज़्यादा इजाफा कर पाएँ, तो फिर आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ चलना पड़ेगा, है ना? आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाकर अपने
पास रखिए, फैब्रिक आपके पास है, डिज़ाइंस आपके पास है, स्टिचिंग का हुनर आपके पास है, तो फिर देर किस बात की। सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाइए। अनगिनत डिज़ाइंस हैं जो हमें दिख जाते हैं, कटिंग स्टिचिंग वीडियोस भी है जो यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। तो इस तरीके से आप सिलाई को, अपने काम को आगे बढ़ाइए। देखिए, और जो मेरी बहनें अभी स्टिचिंग के काम में नई हैं, देखिए उनके पास तो टाइम है ना, उनके पास टाइम है, इसलिए टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। एक ही चीज़ पे भी फोकस कर लेंगे ना आप, तो भी आप अपने अंदर एक अच्छा खासा हुनर डेवलप कर पाएंगे। आप मत कीजिए कुर्ती को स्टिच, आप मत कीजिए किसी और चीज़ को स्टिच, आप सिर्फ ब्लाउज़ को पकड़ लीजिए, क्योंकि ब्लाउज़ का फैशन है ना जो कभी नहीं जाता है ना। ब्लाउज़ पता नहीं कितने सालों से पहने जा रहे हैं और कितने सालों तक कभी चलेंगे, मतलब हमेशा जब तक धरती पे जीवन है तो ब्लाउज़ का जो है ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, फैशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए एक चीज़ को भी अगर आप पकड़ लेते हैं ना और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो आपका हुनर है ना, आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। ये चीज़ें हमें समझाने के लिए कोई नहीं होता था, लेकिन आज आपके पास वो चीज़ें हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक नॉलेज हमारे पास है, तो उस नॉलेज का फ़ायदा उठाइए और जीवन में आगे बढ़िए। किसी एक चीज़ को भी पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।